कहानी शुरू होती है डेडपूल से। वो बिल्कुल मार्वल का नंबर 1 मरने का शौकीन बंदा है। वो सीधा घर के सारे गैस के स्विच बटन ऑन करता है, फिर आराम से ऑयल टैंक पर लेट जाता है। जैसे ही उसके हाथ का लाइटर ऑयल टैंक में गिरता है, जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन इतनी बड़ी एक्सप्लोजन के बाद भी उसको कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है। फिर जू के पोलर बेयर के इंक्लोजर में छलांग लगा देता है, बच्चों के सामने स्टंट करता है, दोबारा ठीक होकर बिल्डिंग से जंप करता है, शराब पीकर सीधा नीचे गिरता है, मगर फिर भी जिंदा रहता है। वो बार बार मरने की कोशिश करता है लेकिन मर नहीं पाता। आखिर क्यों? क्योंकि उसने इमॉर्टल पावर हासिल कर ली है। पहले एक हीरो की तरह विलन्स को मारता था बिना किसी रहम के। एक दिन वो एक दुश्मन को छोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जल्दी जाना होता है। वो टैक्सी लेकर सीधा घर जाता है। घर जाकर दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उनकी पहली डेट का कॉइन देता है। दोनों फ्यूचर के सपने देखते हैं, बच्चे का नाम भी सोचते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है। अचानक दुश्मन वापस आ जाता है और हमला कर देता है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और सबको हरा देता है, लेकिन अचानक पीछे से अटैक होता है और उसकी गर्लफ्रेंड गोली लगने से गिर जाती है। ये देखकर वो टूट जाता है। दर्द और गुस्से में पागल होकर दुश्मन के पीछे भागता है। जब वो दुश्मन को पकड़ता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ भी कर ले, अपनी गर्लफ्रेंड को वापस नहीं ला सकता। उसकी इमॉर्टल पावर उसके लिए एक कर्स मतलब शापित बन जाती है और वो फिर से मरने की कोशिशों में लग जाता है। वो पागलपन वाली सेल्फ हार्म कोशिशें करता रहता है, इतनी एक्सट्रीम के मार्वल की लिमिट्स भी क्रॉस हो जाएं। एक दफा तो वो बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाता है। उस वक्त उसे लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान एक बैरियर होता है। वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है कि अचानक वापस रियलिटी में आ जाता है, मतलब फिर से जिंदा। एक्सप्लोजन के बाद उसका दोस्त उसे उठाकर एक्स मैंशन ले जाता है। वहां वो ठीक होने के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर मजाक करता रहता है कि स्कूल में कोई नया बंदा नहीं आता। फिर वो सीरियस होकर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ का असली जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने दुश्मन को छोड़ा था। अब वो अपनी गलती का कफारा देना चाहता है, लेकिन मर भी नहीं सकता। उसका दोस्त उसे समझाता है और उसे सपोर्ट करता है। ये बात उसे इमोशनल कर देती है और वो टेम्परेरीली वहीं रहने का फैसला करता है। फिर एक मिशन आता है। एक यंग म्यूटेंट लड़का रसल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपनी फायर पावर्स से सबको नुकसान पहुंचाने लगता है। हीरो डेडपूल वहां पहुंचता है और यूजुअल फनी स्टाइल में बातें करता रहता है, लेकिन लड़का गुस्से में अटैक कर देता है। आग का अटैक होता है, लोग उड़ जाते हैं। हीरो फिर भी सीरियस नहीं होता, लेकिन जब उसका दोस्त भी हर्ट होता है तो वो थोड़ा सीरियस होता है और लड़के को काम करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑर्फनेज का हेड आता है, जिसे देखकर लड़का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हीरो को जोर से दूर फेंक देता है। हीरो वापस उठकर लड़के से फाइट करता है और उसे रोक देता है। पुलिस आकर उस लड़के को स्पेशल कॉलर पहना देती है, जिससे उसकी पावर्स बंद हो जाती हैं। ये देखकर हीरो के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो भी ये कॉलर पहने तो शायद वो मर सके। तब ऑर्फनेज का हेड बोलता है कि वो लड़के को वापस ले जाएगा रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन लड़का खुद रिक्वेस्ट करता है कि उसे जेल भेजा जाए, क्योंकि ऑर्फनेज में उसके साथ बुरा सलूक होता है। जब चेक होता है तो उसके जिस्म पर जख्मों के निशान मिलते हैं। ये देखकर हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्फनेज वालों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसका दोस्त इस बात से नाराज होता है क्योंकि उसके हिसाब से ये तरीका सही नहीं। दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाता है और उनकी दोस्ती टूट जाती है। आखिरकार हीरो और रसल दोनों को पकड़कर एक स्पेशल म्यूटेंट प्रिजन में डाल दिया जाता है। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अब उसे लगता है कि शायद इस दफा वो वाकई मर सकता है, क्योंकि उसकी पावर्स को रोक दिया गया है। उसके गले में एक कॉलर पहना दिया जाता है जो उसकी हीलिंग पावर बंद कर देता है। इसकी वजह से उसकी बीमारी वापस आ जाती है और वो बहुत तकलीफ में होता है। रसल उसका शुक्रगुजार होता है क्योंकि हीरो ने उसके लिए स्टैंड लिया था। वो उसे अपना हीरो समझने लगता है और उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन प्रिजन में हालात मुश्किल हैं। कुछ दूसरे कैदी उन पर जुल्म करते हैं। रसल हीरो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही मार खा जाता है। एक फनी मोमेंट में उसकी चीख गलती से हीरो के हाथ में लग जाती है और दोनों और ज्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं। अब दोनों को प्रिजन में तंग किया जाता है। रसल फिर भी होपफुल रहता है, लेकिन हीरो बिल्कुल गिव अप कर देता है। हीरो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ मरने के लिए आया है और रसल को कहता है कि उससे दूर रहे अगर जिंदा रहना है। जब हीरो बिल्कुल होपलेस होता है, तब अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। फ्यूचर से एक पावरफुल आदमी केबल टाइम ट्रैवल करके आता है। उसका मिशन रसल को ढूंढना होता है। वो आने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ प्रिजन की तरफ बढ़ता है। अगले दिन प्रिजन में जोर का धमाका होता है और सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाता है। कैदी भागना शुरू कर देते हैं। केबल सबको इजीली हरा देता है और सीधा रसल तक पहुंच जाता है। वो उनके सेल तक पहुंचकर दीवार तोड़ देता है। हीरो पहले समझता है कि कोई दुश्मन आया है, फिर उसे पता चलता है कि असल टारगेट रसल है। हीरो रसल को बचाने की कोशिश करता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरने से हीरो का कॉलर निकल जाता है और उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। वो फिर से इमॉर्टल बन जाता है। केबल को ये नहीं पता होता, वो रसल पर अटैक करता है और सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। हीरो उठता है और देखता है कि रसल को टारगेट किया जा रहा है, तो वो फौरन रिएक्ट करता है और एक आयरन रॉड से केबल पर अटैक कर देता है। केबल भी तुरंत काउंटर करता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है।
हीरो उसे जोर से दूर फेंकता है और उसका वेपन उठाकर यूज करने की कोशिश करता है। वो हैरान होता है कि इतनी ताकत के बावजूद केबल क्यों नहीं गिर रहा। हीरो उससे पूछता है कि वो रसल को क्यों मारना चाहता है। केबल बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और ये उसका मिशन है। केबल अपना वेपन वापस लेकर दोबारा अटैक करता है। दोनों फिर से फाइट करते हैं, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद केबल हीरो को हरा देता है। केबल हीरो के पास एक पुरानी कॉइन देखता है और पूछता है कि वो रसल को क्यों बचाना चाहता है। हीरो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात रसल सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। वो वहां से चला जाता है। हीरो एक ब्लास्ट करता है जिससे दोनों दूर गिर जाते हैं और एक आइसी लेक में गिरते हैं। मौत के करीब हीरो को अपनी गर्लफ्रेंड फिर नजर आती है, लेकिन फिर भी वो उस तक नहीं पहुंच पाता। वापस जिंदा होने के बाद हीरो डिसाइड करता है कि अब वो रसल को बचाएगा। उसे पता चलता है कि प्रिजनर्स को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो एक टीम बनाने का प्लान करता है। डिफरेंट लोग उसकी टीम ज्वाइन करते हैं। सबके पास अजीब और यूनिक पावर्स होती हैं। कुछ लोग स्ट्रांग हैं, कुछ फनी और अजीब, लेकिन सब एक मिशन के लिए रेडी होते हैं। आखिरकार उसकी टीम रेडी हो जाती है, लेकिन मिशन स्टार्ट होते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। लैंडिंग के वक्त ही अक्सर मेंबर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम के ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और सिर्फ कुछ ही बच जाते हैं। लकी वाली मेंबर सेफ रहती है और मिशन कंटिन्यू करती है। दूसरी तरफ हीरो चेस कर रहा होता है, जबकि केबल अपने एडवांस तरीके से उन तक पहुंच जाता है। सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। केबल सीधा व्हीकल के ऊपर लैंड करता है और अंदर घुस जाता है। अब फाइनल टक्कर शुरू होने वाली होती है। लकी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की एक शॉट से गैस सिलेंडर उड़ा देती है, जिससे केबल डोर गिर जाता है और उसका बॉम्ब भी हाथ से गिर जाता है। केबल वापस ट्रक के अंदर आता है और उसका लकी गर्ल के साथ क्लोज फाइट शुरू हो जाता है। जब केबल अटैक करने लगता है, हीरो डेडपूल भी वहां पहुंच जाता है और फाइट करता है। केबल अपनी शील्ड से अटैक रोक लेता है और बाकी बुलेट्स भी कंट्रोल कर लेता है। फिर डेडपूल और केबल के दरमियान जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर देते हैं। ये फाइट फनी भी है और इंटेंस भी। एक तरफ मजाहिया हीरो, दूसरी तरफ सीरियस फाइटर। हीरो अपनी यूनिक फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, जिसमें वो बुलेट्स भी अब्सॉर्ब करता रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब फाइट चल रही होती है, रसल अपना प्लान शुरू करता है और एक डेंजरस म्यूटेंट को आजाद कर देता है। जैसे ही वो नया म्यूटेंट बाहर आता है, वो जमीन पर जोर से वार करता है और सब कुछ हिल जाता है। लकी गर्ल गिरने के बावजूद सेफ रहती है। उसकी किस्मत उसे बचा लेती है, लेकिन हीरो इतना लकी नहीं होता और बुरी तरह गिरता है। हीरो खुद को संभालता है और फौरन रसल को ढूंढने लगता है। जब वो उसे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा और ताकतवर म्यूटेंट खड़ा होता है। ये पावरफुल म्यूटेंट असल में जगरनॉट होता है, बहुत डेंजरस और लगभग अनस्टॉपेबल। रसल ने उसे प्रिजन के दौरान खाना देकर अपना दोस्त बना लिया होता है और अब जगरनॉट उसकी मदद करने आया है। हीरो सिचुएशन को हल्का लेने की कोशिश करता है, लेकिन जगरनॉट उसे पकड़ लेता है। फिर जगरनॉट हीरो को जोर से उठाकर फेंक देता है। सीन काफी इंटेंस हो जाता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात रसल का रिएक्शन होता है। लड़का वो देख रहा था कि जगरनॉट ने डेडपूल को आधा काट दिया गया, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी हैरात नहीं थी। सिर्फ इतना बोला कि वो डीन मतलब प्रोफेसर को ढूंढने जा रहा है। फिर बिना पीछे देखे जगरनॉट के साथ चला गया। लकी बस डेडपूल का आधा जिस्म उठाकर भाग गया। केबल भी पत्थरों के ढेर से होश में आ गया। डेडपूल जुबान का तेज था, लेकिन रसल के रवैये की वजह से दिल से दुखी हो गया। वो अंधी बुढ़िया के घर में जख्मों से ठीक हो रहा था। कुछ देर बाद दोस्तों ने आकर उसकी मुलाकात की। उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। ओह, तुम्हारी टांग काट दी गई है। लकी ने प्यार से दस्ताने लाकर उसे की टांगों का दरमियान दस्ताने से ढक दिया। डेडपूल ने सोचा था कि ठीक होने के बाद रसल की हिफाजत करेगा ताकि केबल उसे फिर नुकसान न पहुंचाए, लेकिन केबल खुद उनके पास आ गया। डेडपूल की टीम ने फौरन बंदूक उस पर तान दी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था वो बदला लेने नहीं बल्कि बात करने आया था। उसने कहा कि वो जगरनॉट को हरा नहीं सकता। डेडपूल हैरान था। अगर तुम रसल को मारना चाहते हो तो सीधा वक्त में पीछे जाकर जब वो बच्चा था तब क्यों नहीं मार दिया। केबल ने समझाया, जितना दूर वक्त में जाओ उतना मुश्किल कंट्रोल होता है और मेरे पास सिर्फ 2 एनर्जी कोर्स हैं, एक यहाँ आने के लिए और दूसरा वापस जाने का। फिर केबल ने असल वजह बताई। फ्यूचर में रसल एक कातिल बन जाता है और मैं एक बाउंटी हंटर हूँ जो क्रिमिनल्स पकड़ता है। हम दोनों सालों तक लड़ते रहे। फिर रसल ने बदला लेने के लिए मेरी बीवी और बेटी को मार दिया। केबल अपनी बेटी का खिलौना लेकर वक्त में पीछे आया ताकि सब कुछ बदल सके। आज रात वो पहली बार किसी को मारेगा। अगर उसने ये कदम उठाया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा और पूरे ऑर्फनेज को खत्म कर देगा। डेडपूल खामोश हो गया। फिर उसे तार वाली जाली पर दे मारते हैं। लकी लड़की गोलियां चलाकर ध्यान हटा देती है। फिर तेज मूवमेंट के साथ मशीन गन पकड़ लेती है। जगरनॉट का पांव फिसलता है और सीधा मुंह के बल गिरता है। लकी लड़की जंप करके हवा में उछलती है और केबल ग्रेनेड लॉन्चर फेंकता है। वो उसे परफेक्टली पकड़कर सीधा हिट करती है। इधर डेडपूल उठकर देखता है।
उसे कलॉसस आता नजर आता है। वो उसकी गोद में जाकर ड्रामा करता है। कलॉसस उसके सर मतलब हेड से लोहा निकालता है और सीधा जगरनॉट पर अटैक करता है, लेकिन एक ही बार में उसे हरा दिया जाता है। मजबूरन वो लोग ट्रिक यूज करते हैं। पहले उसकी आंखों पर अटैक, फिर पीछे से सरप्राइज मूव, फिर नीचे गिराकर स्ट्रॉन्ग हिट देते हैं। लेकिन उस वक्त जगरनॉट भी फुल कंट्रोल में आ जाता है। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रसल, छोटा लड़का, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और आग से सबको उड़ा देता है। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, डेडपूल एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वो पाला कैंसिल कॉलर पहन लेता है ताकि एक आम इंसान बनकर उसे समझा सके, लेकिन रसल नहीं मानता और केबल सब्र खो देता है। वो आखिरी गोली चला देता है। गोली चलने ही वाली होती है, डेडपूल फौरन जंप करता है और रसल के सामने आकर गोली खुद खा लेता है। गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल जाती है। रसल हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसके लिए जान दे सकता है। केबल के पास जो उसकी बेटी का टॉय था वो अचानक ठीक हो जाता है, मतलब फ्यूचर बदल गया। कलॉसस कॉलर उतारना चाहता है, लेकिन डेडपूल मना कर देता है। सबके सामने डेडपूल मर जाता है और इस बार वाकई मर जाता है। मरने के बाद वो आखिर अपनी गर्लफ्रेंड वनेसा से मिलता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन वनेसा कहती है कि अभी उसका वक्त नहीं आया। पीछे रसल का उदास चेहरा देखकर वो अचानक वापस खींच लिया जाता है। असल में केबल उसे बचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी टाइम मशीन यूज करता है और पास्ट में वापस जाता है। वो एक कॉइन उस जगह रख देता है जहाँ गोली लगनी थी, और जब गोली चलती है तो वो कॉइन से टकराकर रुक जाती है। इस तरह हीरो की जान बच जाती है। केबल डिसाइड करता है कि अब वो इसी टाइमलाइन में रुकेगा। हीरो भी अब मरने का इरादा छोड़ देता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की वजह है। जब सब वहां से जा रहे होते हैं, ऑर्फनेज का बुरा आदमी उनके पीछे आता है, लेकिन अचानक एक गाड़ी उसे टकराकर खत्म कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंड क्रेडिट सीन सबसे इंटरेस्टिंग होता है। हीरो टाइम मशीन ठीक करवाता है और फिर टाइम ट्रैवल शुरू करता है। सबसे पहले वो उस दिन जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड मरने वाली होती है, और इस बार वो विलन को खत्म करके उसे बचा लेता है। फिर वो एक और वक्त में जाकर अपनी टीम को भी बचाता है। फिर एक और फनी मोमेंट में वो अपने पुराने वर्जन को भी एलिमिनेट कर देता है। आखिर में वो हिस्ट्री के एक पुराने वक्त पर भी जाता है और वहाँ भी अपनी अजीब हरकतें करता है, मतलब बिल्कुल टिपिकल डेडपूल स्टाइल।